गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज के कुछ नए करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं आज। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्ति किया गया है? जिसका सही आंसर बी है, सुबोध जायसवाल। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी है और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं। सीबीआई में डायरेक्टर बनने से पहले वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक थे। दूसरी क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया? इसका सही आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। ये आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक एजीएम और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अरू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर होगा डी, मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अडूर शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्य संबंध हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? जिसका आंसर सही होगा 8। सी आंसर सही है। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 5 साल तक किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद नए प्रजातियों को जोड़ा है। अध्ययन में 23 प्रजातियों और 9 समूहों में 229 सांपों को शामिल किया गया। सांपों की नई प्रजाति है बंजरबैक टी सांप, ट्रिकेट सांप, कैट सांप, वोल्फ सांप, कुकड़ी, एस्ट्रिड कुल की सैंड बोरा और स्केडल वाइपर शामिल है। 5वीं क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 मई। बी आंसर सही है। विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों को रोकथाम और उपचारों के बारे में जागरूकता करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। छठा क्वेश्चन है, किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक योन लोपिंग का
का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ए, चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से जाना जाता है। युआन लोंगपिंग का वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म हुआ था। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा जय चौधरी। सी आंसर सही है। जय चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जय चौधरी के पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जय चौधरी को इस पद के लिए चुना गया। अजीत चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था। चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया था। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लास्ट क्वेश्चन है, 8वीं क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका सही आंसर होगा ये भारत। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 हफ्ता की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और आंसर, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कुछ गलतियाँ हुई हो तो कमेंट करके आप लोग बताएं।